इफ्तारी का भाई टाइम होने वाला है। ऊपर से मेहमानों ने छापा मार दिया। हमें तो पता नहीं था कि मेहमान आ रहे हैं। अब जो कुछ भी है वही हम इनके सामने रख देंगे। ठीक है ना? मंजूर ही ने मंजूर है जी। जैसे यही खा रहे हो आज भाई। ये आप एक नई खबर भी देनी है कि इसने 1 महीने में मुझसे भी अल्लाह ताला ने एक काम करवाना चाहा है और मैंने वो किया है। क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक और खुशबाश होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी ठीक ठाक हैं। और आज का न्यू व्लॉग करते हैं शुरू। व्लॉग शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें। तो व्लॉग है भाई, अभी कुछ काम रहते हैं। अभी सिलाई की है थोड़ी सी, एक सूट मुकम्मल नहीं किया, बस एक कमीज़ सिलाई की है। क्योंकि टाइम इतना नहीं होता, फिर रोज़े हैं तो बंदा थोड़ी इबादत भी करनी होती है। अल्लाह पाक कहते हैं ना कि इस महीने में मशीन वाली बस करो, इस महीने में एक की मतलब एक की 10 गुना ज़्यादा नेकियां मिलती हैं एक नेकी की। अगर एक हम नमाज़ पढ़ेंगे तो हमें दुगना सवाब मिले। तो हम फिर मैं सोचती हूँ कि सारा वो काम ही ना करते तो थोड़ा सा इबादत, नमाज, कुरान पाक तिलावत वो भी कर लेते हैं। तो सारा कुछ भाई साथ साथ ये दुनियादारी भी तो चलानी है। फिर सिलाई भी थोड़ी सी करनी पड़ती है, क्योंकि सिलाई करूँगी तभी तो फिर थोड़ा बहुत जो खर्चा मिलेगा। फिर बच्चों को नई नई चीज़ें भी बना के दे देते हैं ना। तो आज भाई ये आप एक नई खबर भी देनी है कि इसने 1 महीने में मुझसे भी अल्लाह ताला ने एक काम करवाना चाहा है और मैंने वो किया है। क्योंकि 2 बच्चियाँ आई हैं मेरे पास सिलाई सीखने के लिए। तो इस नेक महीने में हम भी कोई नेकी का काम कर रहे हैं कि उनको सिखा के चलो उनको भी कोई समझ आ जाएगी। और यहाँ पे और भी काफ़ी सारी हैं लोग, जो औरतें दर्जनें जो सिलाई करती हैं और वो सिखाती भी हैं लड़कियों को, लेकिन पैसे लेके। तो मैंने कहा नहीं भाई, मैंने पैसे कोई नहीं लेने, ऐसे ही सिखाऊंगी। तो आपने भाई बाकी तो अपना दिमाग ही उन्होंने लगाना है, बस मैंने भी मेहनत करनी है। और समझाना भी कोई थोड़ी बात नहीं होती, अच्छा खासा टाइम लगता है, टाइम उनको कुछ देना होता है। इस वजह से भी फिर लेट हो जाती है व्लॉग बनाते हुए। तो सुबह मैंने कहा था व्लॉग शुरू कर लूँगी, लेकिन फिर मैंने कहा बच्चे स्कूल हैं, मोबाइल कौन पकड़े। फिर वो बच्चियाँ उनको तो दिखाना नहीं है, क्योंकि उनके माँ बाप ने पहले ही कहा कि आपने व्लॉग में हमारी बच्चियों को नहीं लेना। मैंने कहा भाई नहीं, हम नहीं ले आएंगे आपकी बच्चियों को, हम तो बस अपना ही बनाते हैं, अपनी फैमिली का बनाते हैं। हम किसी को भी तंग नहीं करते, कभी इसलिए बाहर नहीं निकलते। अगर बाहर हम फसलों में जाएं तो लोग डर जाते हैं कि हमारी वीडियो, ये तो औरतें तो औरतें रह गई, मर्द भी डर जाते हैं। कोई लड़का आ गया सामने या मर्द, तो वो भी मुँह छुपाने लग जाता है, इधर उधर उधर कैमरा उधर करो उधर करो। मैं कहती हूँ भाई पता नहीं बंदों को क्या मसला है। चलो कोई नहीं, जैसा किसी की मर्ज़ी उसी तरह ही रखना चाहिए। तो ये भाई आप भी दुआ करें कि मैं इन बच्चियों को अच्छी तरह से सिखा सकूं और वो सीख भी जाएं और फिर आगे अपना काम भी शुरू करें और फिर मुझे भी दुआ करेंगी। तो मेरी खुश नसीबी है कि चलो मेरे पास भी कोई आए। पहले भी मैंने 3-4 लड़कियों को सिखाया था, तो उनको सिलाई मतलब वो कुछ सीख गई थी, कुछ अधूरा रास्ते में ही छोड़ जाती हैं। सबकी मर्ज़ी। मेरी बात लंबी होगी, आप लोग बोर ना हो। पहले ही हमारे व्लॉग में चलते तो उन्होंने कहना इसने तो हमें बोर कर दिया। तो अभी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी डाला, किचन की सफाई करनी। अभी धोने हैं बर्तन, बच्चे गए हैं ट्यूशन। तो ये ऊपर आलू उबल रहे हैं, पता ही है आपको। तो नहीं झाड़ू की आलू जिंदाबाद, हमने बस उसी आलूओं को ही, कितने आज 18वां रोज़ा के 19वां, तो वो आलू ही आलू चल रहे हैं। बच्चों को बस पसंद ही इसी चीज़, इसी की रेसिपी आती है, तो हम भी फिर बस यही बनाते रहते हैं। ले, ले।
डब्बे सारे खाली हो गए, नहीं देखो हमारे बेसाले सब के सब खत्म हो गए। अब नमक डाल दिए, मिलाई का थोड़ा सा, और मिर्ची का पैकेट खोलने लगी तो हाथ में मम्मा का वही हाल हो गया, मुंह का जैसे पहले एक दिन लगाया है मम्मा को और अगले दिन मुझे भी नहीं याद रहा। आज फिर भाई वही रेसिपी बन रही है, ये वाली सबको बड़ी पसंद आई है, मलाइका की रेसिपी। तुमने की थी ना? हाँ, वो मैंने की। किसी ने रिकत कर दिया। तुम्हारी रिकत कर दी। चलो शौक से तो सब खा रहे हैं। आपने भी बताना ये पंजाबी में हम क्या कहते हैं, ये रिकत कर दिए मलाइका ने, इसका क्या मतलब है? उर्दू में इसको क्या कहते हैं, ये भी आप बताएंगे हमें। असल में रिकत नया चाला कर रहा सर। रिकत नया चाला वो दो वैसी रही कोई हो गई उर्दू क्या है वो पूछे साहब गरीबा से पूछा कि उर्दू में रिकत का मतलब बता। जो भी पढ़ा था मैंने सारा उसको गूंद दिया, तो अब मसला बन रहा है, इसके ऊपर क्या डालूं? वसल नहीं, अब मैं इसके ऊपर बेसन डाल दूं। मिर्चें भी डाल ली, धनिया भी अब तारी का भाई टाइम होने वाला है, ऊपर से मेहमानों ने छापा मार दिया, हमें तो पता नहीं था कि मेहमान आ रहे हैं। अब जो कुछ भी है वही हम इनके सामने रख देंगे, ठीक है ना? मंजूर ही ने मंजूर है जी, जैसे यही खाने रे और असना काई सालन आज पकाया ना रोटियां ये खा ली नहीं, रोटियां पकावनियां से अब तंदूर तो पे तंदूर खाना आता है। हां तो हुन आए हो तो नंद को काम तो लेना ही आए जो है ना, बिन बुलाए मेहमान के साथ ऐसे ही सलूक करना चाहिए, जैसे ही आए उनको काम पे लगा दो। मैं 10 से आया हूं, सारा कुछ समेटने का टाइम हो गया है, अजाने शुरू हो गए हैं, मेहमान उधर सब रोज़ा कार कर रहे हैं, हम ये सारा सामान उनको ताज़ा ताज़ा पहुंचा रहे हैं। तो ये भाई मेहमान शर्माते हैं कि हम सामने नहीं आते। अब आप ही बताएं हम क्या करें, आपको कैसे तो ऊपर से अजाने शुरू हो गए, आपसे लेते इजाज़त, बस इतना सा भी लोग काफ़ी है क्योंकि अजाना में किसी से बात करना अच्छा ही नहीं लगता। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।